सशक्तिकरण की करते हैं और उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। महंगाई के मुद्दाओं पर 2014 में जीत गया है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन के आ गई है। हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को, और जब भी हम महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो लगते हैं पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करने, विदेश की बात करने। उनको ये पता नहीं है कि गुट निरपेक्ष देश के इंदिरा गांधी हमारे 132 देश का अध्यक्ष हुआ करती थी। तो आज लोगों के बीच में हम ये बताना चाहते हैं कि आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और मोदी जी डरे हुए राजनीति के आज चेहरे बन के आ गए हैं। लगातार अपनी बातों को वो चिन्हित कर रहे हैं। 2000 का नोट आपने देखा, नोटबंदी करके इतिहास में उन्होंने एक नया अपनी नाम जोड़ा, लेकिन 1000 की नोट उन्होंने बंद किया और 2000 का नोट लाए। पूरे देश के लोगों ने कहा कि इससे करप्शन बढ़ेगा। आज इतने दिनों बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और 2000 का नोट उन्होंने बैक ले लिया। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी से लोगों को फायदा नहीं होगा तो चौराहे पर हमको आप जूता से मारिएगा, मैं खड़ा रहूंगा। ये सबको याद होगा, शायद हम उनकी बात कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के लोग कभी भी इतनी हल्की बात नहीं करते हैं, लेकिन अब तो उन्होंने कहा कि अपने से ही 2000 का नोट उन्होंने बैक करके, ये सितंबर में उसका टाइम खत्म होने जा रहा है, सितंबर में ना टाइम खत्म होने जा रहा है। ये गलती उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया कि नहीं, नोटबंदी में जो हमने डिसीजन लिया उस नोटबंदी से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ और अपनी नोटबंदी का पहला कदम उन्होंने वापस लिया 2000 का नोट। अब आप बताइए वो किस चौराहे पर वो खड़ा हो रहे हैं कि लोग उनको सजा दे। तो लोग उनको अब के डेट में 2024 के चुनाव में उनको लोग सजा देना चालू कर दिया है और उसका परिणाम कर्नाटका का चुनाव से आ गया। चुनावी सर्वे में देश का जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट ने उनको डरा करके, और डरे हुए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ये 200 रुपये का जो बात आया है, ये 5 राज्यों का चुनाव का जो सर्वे है, वही मैं बार बार बता रहा हूं। 5 राज्यों में जो चुनावी सर्वे है, ये सर्वे में उनको हार का जो मैसेज मिला है, उस हार के डर से इन्होंने 200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कम किया है। मैं इसके लिए देश के, कर्नाटका की जनता को और कांग्रेस पार्टी सहित सारे विपक्ष के उन नेताओं को मैं बधाई देता हूं जिनके मात्र 2 मीटिंग करने से मोदी जी आत्मचिंतन करने लगे कि हम 2024 का चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। प्रधानी जी, भाजपा का कहना है कि ये जो 200 रुपया दाम कर रहा है वो बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा है, तो इससे आपको क्या समस्या? देखिए, हमारी बहनें जब नागालैंड में उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता था, द्रौपदी का एक बार जब उनका चीरहरण हुआ तो पूरा का पूरा हस्तिनापुर समाप्त हो गया, पूरा का पूरा कौरव वंश का बर्बाद हो गया। और नागालैंड में जिस तरीके से मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर में घटनाएं घटी है, वो मणिपुर की घटनाएं पर मोदी जी को बहन याद नहीं आई। इसके पहले 3 चुनाव में मोदी जी को बहन रक्षाबंधन में याद नहीं आई, लेकिन अभी के डेट में जब कर्नाटका चुनाव में सारी नारी शक्तियों ने मिलकर के जब मोदी जी को बहिष्कार कर दिया, तो इस रक्षाबंधन में उनको देश की बहन और माताएं याद आने लगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये 5 राज्यों के चुनाव में बहिष्कार कर देंगी तो शायद उनको बहन और बेटी ज्यादा याद आने लगेगी। इसलिए जरूरी है कि देश की जनता अब उनको थोड़ा बहिष्कार करे।
इसका सारा का PDF आप लोग को सेंड कर दीजिए। आपके सरकार में सर हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। आपकी मनमोहन जी की सरकार में भी कई बार इसी तरह जो तेल का दाम, जो कच्चा तेल का दाम जो है घटा था, और भाजपा उसी तरह कहती थी आप लोगों को भी कि बंद करो, तेल का दाम कम करो। आज भी टीवी पर चलता है, हम लोग देखते हैं। तो ये गलती क्या आपकी सरकार नहीं दोहराई थी का? सबसे बड़ी बात हमें आपकी इस आंकड़ा हमारे पास है, नहीं आपको हम आप बताऊंगा। आप आंकड़े नहीं, हम आपकी बात के आदर करता हूं। आपने बहुत लॉजिकल क्वेश्चन किया और हम आपसे ये बताना चाहते थे कि जब हमारे सरकार के समय में जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटता और बढ़ता था तो हम 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया करके बढ़ाते और घटाते थे। आज के डेट में जो हमारे पास जो टैक्सेस बढ़ी है उससे 2000 कितना, थोड़ा पढ़ के बताइए तो। पेट्रोल 100 के पार, डीजल 95 पर, नहीं, जो नहीं है सरकार का डीजल पर 820% की बढ़ोतरी की गई। 820% का जो कच्चा तेल पर टैक्स का आपने बढ़ोतरी किया, उसके चलते आज ये आंकड़ा पार कर गया सर। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव आया, अगर ये परसेंटेज की मात्रा कम आप किए होते तो आज ये तेल का दाम नहीं होता। और हम भी बढ़ाते थे, लेकिन हम ये सोचते थे कि सरकार को राजस्व का भी प्राप्ति हो और आम पब्लिक के पॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड न पड़े। तो हम दोनों के बीच, किसान मजदूर, चूंकि डीजल से आप सब्जी ढोने वाले से लेकर के ट्रैक्टर चलाने से लेकर के कमर्शियल व्हीकल तक सब प्रभावित होता है। तो हम ये बड़ा ही सेंटिमेंटल बात सोचते थे कि कितना टैक्स उस पर बढ़ाएं जिससे कि आपका विरोध टैक्स बढ़ाने पर है? नहीं, टैक्स बढ़ा तो डीजल का दाम बढ़ा, तो टैक्स बढ़ा तो हम डीजल की दाम, अल्टीमेटली गोल क्या है सर कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो डीजल और पेट्रोल और जब गैस सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया टैक्स है, दाम तो उसी के चलते बढ़ता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोई डीजल पेट्रोल का कांचा तेल के दाम में कोई उछाल नहीं आया है। डीजल गैस का और आपके पास ये LPG गैस में कहीं कोई उछाल नहीं आया। फिर भी भारत में ये रेट अगर है तो सरकार आपके पॉकेट से ज्यादा टैक्स लगा करके पैसा ले रही है। इसके कारण है, आज ये भी बात है कि इतनी सारी टैक्स देने के बाद आज सरकार के देश के पास जो पहले 50-100 करोड़ रुपया, आज 110 करोड़ रुपया के ज्यादा आज देश पर कर्जा हो गया, माने डबल कर्जा हो गया। टैक्स का दाम बढ़ा, हर जगह पर टैक्स आपको पहले से 10 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है और देश का कर्जा डबल हो गया। इसमें महंगाई के साथ साथ जो महंगाई बढ़ी उसमें आप दूध मुहे बच्चे का दूध से लेकर साबुन तक के दामों में वृद्धि हुई। ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय है जो आम आदमी के बीच में, जो गरीब मध्यम वर्ग और जो किसान तबके के लोग हैं उनके बीच में अगर आप जाएं तो ये निश्चित रूप से आपको भी ये महसूस होगा कि आटा, तेल, चावल, दाल और हर एक ऐसा खाद्य सामग्री में जो बढ़ोतरी की गई, इससे आम जनजीवन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ रहा है। हम लोग पिछले बार और एक संवाददाता सम्मेलन में भी बताया कि ये जो टोल टैक्स वाला भी मामला था, आप देखे होंगे कि गलत नीतियों के कारण गलत तरीके से अरबों खरबों रुपया टोल टैक्स लोगों से वसूला गया जो वापस नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी सभी जगह अपनी बातों को रख रही है। जो आम जनमानस की बात हो, जो किसानों की बात हो, जो नौजवानों की बात हो और देश के वैसे हर एक व्यक्ति जो आज कहीं ना कहीं, राहुल जी ने एक बार कहा था जब नोटबंदी हुआ था तो उन्होंने कहा था ये देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा और ये आज प्रमाणित भी हो चुका नोटबंदी में 2000 के नोट को वापस लेकर कि ये सोची समझी एक घोटाला थी, देश के ऊपर आर्थिक बोझ जिससे पड़ जाए, ये एक सोची समझी राजनीति और रणनीति थी जो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करती। भारतीय जनता पार्टी जब दाम को बढ़ाती है, जैसा कि आपने वर्णन किया, तब भी आप हल्ला करते हैं। आज यदि भारतीय जनता पार्टी दाम को कम की
200 रुपया और वही 400 रुपया सिलेंडर। आप पहले इस तभी आप अलग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा पब्लिक का करना है। सुनिए, आपकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद एक बार चेक करना चाहिए कि हम हल्ला करने नहीं बैठे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे दबाव और आम जनता के द्वारा जिस तरीके से कर्नाटका में उनको बहिष्कार किया गया, 5 राज्यों के चुनाव में उनका सर्वे रिपोर्ट आया, डर और दहशत से चुनावी एजेंडा पर उन्होंने ये 200 रुपया कम किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो जनता से अब उनको ये समझ में आ रहा है, यानी कि जनता अगर उनको बहिष्कार करना चालू कर देगी तो सत्ता में बने रहने के लिए और महंगाई दर वो कम करेंगे। हम हल्ला नहीं कर रहे हैं, हम इस बात के लिए जनता की पीठ थपथपा रहे हैं कि जैसे कर्नाटका में उन्होंने परिवर्तन किया, अगर उसी तरह इन्हें 5 राज्यों में परिवर्तन कर देगी तो लोकसभा चुनाव के पहले आप 50% महंगाई दर कम हो जाए। एक सवाल है मेरा, जो आपका ये महंगाई पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है या गैस सिलेंडर पर 200 रुपया कीमत घटने का, ये कांग्रेस का है पर्टिकुलर? हाँ। या फिर पूरे इंडिया में? नहीं, ये कांग्रेस का है। अभी जो हम लोग के राष्ट्रीय महासचिव जी का निर्देश था और ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे हिंदुस्तान के हर एक जिला में हो रहा है। कल हम लोग इस पे एक प्रोटेस्ट भी करेंगे, 1 दिवसीय धरना भी है। लोगों को जागरूक करने का, लोगों के बीच में जाकर ये बताने का हम लोग काम करेंगे कि पिछले जब गैस का दाम 400 रुपया था तो उनको ये बहुत महंगा लग रहा था, 400 से 1200 ले गए और अपने पूरे शासन में अभी जब चुनाव नजदीक आया तो 200 घटाकर आप जाहिर क्या करना चाहते हैं, ये हम लोग जनता के बीच। क्या आपको लगता है कि आपने जो पहला क्वेश्चन किया ये आपको समझ में आना चाहिए सर कि आज यहाँ कांग्रेस पार्टी का जिला के हेडक्वार्टर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सारे कांग्रेस के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मन में डाउट है जब हम इंडिया की बात करेंगे, सारे गठबंधन के साथियों की इंडिया टीम के साथ बात करेंगे तो हमारे गठबंधन के साथी भी रहेंगे, लेकिन हम सब लोग लोकतंत्र में, भारत में जनता की आवाज अपने तरीके से उठाते हैं। लेकिन हम अभी तक अगली चुनाव जो होगा हमारा और आगे की जो मोदी सरकार के गलत नीतियों का विरोध जो होगा वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से होगा। लेकिन आज जो ये 200 रुपया सिलेंडर पर काम होने उनका दाम जो कम हुआ है उस पर जो प्रेस वार्ता आज है और कल हमारे जिला के सारे कमेटी और साथियों के द्वारा आम जनता को लेकर के जो आंदोलन होगा कल और ज्यादा कम करने के लिए, और लोगों को जिस तरीके से ये मैसेज आएगा कि जैसे कर्नाटका में आपने उनको हराया, 5 राज्यों में हराइए, लोकसभा में हराइए, स्वतः महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन दूर हो जाएगा। मोदी जी डर से दूर कर देंगे अगर 5 राज्य में हराते हैं तो। आप कहना चाहते हैं कि ये भाजपा का चुनावी स्टैंड? बिल्कुल, चुनावी एकदम नहीं, डर का स्टैंड है। चुनावी स्टैंड तो एक अलग विषय है, ये डरा हुआ स्टैंड है जहां कि उनका रिपोर्ट आके बताया कि आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसलिए डर का लिया हुआ स्टैंड है। ये जनता के लिए सहानुभूति का स्टैंड नहीं है। हम लोग वही बात करना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ प्यार जो होता है ना, दिखावटीपन होता है, और कुछ प्यार में ऑनेस्टी और ईमानदारी होती है। 2014 से लेकर के 23 तक कर्नाटका के चुनाव के पहले और 5 राज्य के चुनाव के पहले ये उनको रक्षाबंधन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष आता था बहन जी, लेकिन आपको ये रक्षाबंधन त्यौहार उनको याद नहीं आया। जब अभी इस रक्षाबंधन के बाद तुरंत चुनाव आने वाला है तो एक बार आपने 1200 रुपया, 400 का सिलेंडर को 1200 रुपया कर दिया। अब 1200 में से 2 घटा के आपने कह रहे हैं कि हम तोहफा दिया, अभी भी आपका 600 रुपया प्रति सिलेंडर आपका ज्यादा है। उजाला योजना के अंतर्गत जो उन्होंने लाभ देने की बातें कही थी, आपको भी पता है कि उसमें आधा परिवार उनके लाभ योजनाओं से वंचित रह गया। तो ये सब को थोड़ा ध्यान में आपको सोचना पड़ेगा कि 1200 बढ़ा के 200 उन्होंने कम किया, 600 अभी भी बढ़ा। कब कम किया? जब 5 राज्य की आपका चुनाव होने वाला है। तो ये हम लोग बता रहे हैं कि ये चुनावी डर से
हारे हुए, थके हुए, ये उनका 2000 का नोट का उनका बाइक लेने का डिसीजन क्या था? 2000 नोट तो उन्होंने लाया। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा नोटबंदी का डिसीजन गलत होगा तो आप 3 महीना बाद हमको चौराहे पर जूता से मारिएगा। ये हमने आपने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था। आज 2000 बंदी का वापस लेने का अंतिम डेट है। आज उन्होंने ये दाम बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो कोई प्रभाव नहीं चला। ये चुनाव के समय में 200 रुपया उन्होंने कम करके ये वोट लेने का प्रलोभन कर रहे हैं, या हमारी आम जनता के साथ वो गलती मान ले कि अगर मान ले प्रधानमंत्री जी का हमने जो महंगाई और करप्शन और भ्रष्टाचार फैलाया था, इस चुनाव में हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, तो हमको लगता है कि ये एक ईमानदार प्रयास होता हम जनता के लिए कि वो गलती स्वीकार करके और अपनी सजा जनता से कर रहे हैं कि आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले उसके डर से, चुनावी सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उससे डरे हुए। बिल्कुल। एक सवाल है बेटा, 2014 में बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, उससे पहले आपका इन्फ्लेशन रेट क्या था और जीडीपी कहाँ थी और पर कैपिटा इनकम कहाँ थी, और आज में कितना अंतर आप देखते हैं? क्योंकि महंगाई जो है इन्फ्लेशन रेट के संतुलन लेकर के चलती है। मेरा भी एक सवाल ऐड करना चाहती हूं। उसका डाटा है आपके पास? निकाल के देखिए कि क्या जीडीपी है जो दिखाया जा रहा है ना। एक मिनट सुनिए, जीडीपी जो यहाँ का है ना, आप अपना जीडीपी दिखाते हैं कि आपका कितना का टर्नओवर है, उसको देखिए, और अमेरिका का जीडीपी और चाइना का जीडीपी तुलना करते हैं, परसेंटेज निकालिएगा, आपको इकोनॉमिस्ट से पूछी जाके आपको पता चला कि ओरिजिनल आपका जीडीपी कहाँ है। ये बनावटी जीडीपी है, जेन्युइन जीडीपी नहीं है। दूसरा चीज है कि 2014 में हमारा सिलेंडर का कीमत 450 रुपये था। स्मृति ईरानी उसमें सिलेंडर उठा के हल्ला करती थी कि पूरा महंगा, अब बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आपका 8 साल में 6-7 साल में कितना परसेंट बढ़ गया सिलेंडर? जिगुना रेट बढ़ गया क्या? जिगुना जीडीपी बढ़ गया क्या? नहीं ना। आप नहीं, आपने जो बातें कही सर, आपने आधा क्वेश्चन किया, आपने आधा क्वेश्चन किया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर हम व्यापार करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोट का कीमत हमारा क्या था और डॉलर का कीमत क्या था। जब 66 रुपया की बातें आती थी, 56 रुपया की जब बातें आती थी नोट और डॉलर का, तो हम बात करते थे। आज आपका कितना चला गया? 80 पार चला गया, 83 है। आप समझ लो कि आज आपके पास आपका नोट का वैल्यू कितना कम हो गया और डॉलर का कीमत कितना बढ़ गया। अगर विदेश से माल खरीद रहे हैं तो जो 86 रुपया में आपका जो नहीं 66 रुपया जो आपका दाम था, आज के डेट में आज वही सामान खरीदने जा रहे हैं तो विदेश में पैसा देते हैं आप अपने खुद करें 83 रुपीज का। तो जहां आप 66 रुपीज में व्यापार करते थे, आप 83 रुपया में विदेश से अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आप कितना प्रतिशत आप पैसा देश से वहां गंवाते हैं, और वो अगर हमारे पास खरीदते हैं तो हम कितना सस्ता में उनको दे रहे हैं। तो ये आप देख ले कि देश के लिए, हमारे लिए और आम पब्लिक के लिए जो भी ग्लोबल मार्केट है, तो जब भी हम ग्लोबल मार्केट में कस्टम से कोई सामान मंगाते हैं तो कितना लॉस हो रहा है। आप किस डीजीपी की बात कर रहे हैं, ये हम आप ही से जानना चाहेंगे। आम आदमी कितना सैलरी बढ़ेगा, कितना बीजेपी और एनडीए गठबंधन पे डरने का आरोप आप लगा रहे हैं, डर के मारे जी। क्या ये डर नहीं है कि सारे विपक्षी दल जो आज से पहले तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, अब एक इंडिया गठबंधन बनाकर लड़ने जा रहे हैं? ये भी आपका क्वेश्चन, चूंकि देखिए बहुत जगह पर हम पत्रकारिता, हम ही लोगों में से कोई साथी आपके बीच में बैठता है तो कहीं कहीं पर कंफ्यूजन होता है। हम सारे लोग भारत में सभी जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर के भारत का हम विकास चाहते हैं। जितने लोग हैं वो किसी माने अलग अलग वर्गों का राजनीति नहीं करते हैं। हमारा एजेंडा सेकुलर है, यानी कि भारत का तरक्की और उन्नति के लिए सभी जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर के भारत का हम निर्माण करेंगे। आज वो सारे लोग एक साथ बैठ करके आज वो बात कर रहे हैं। हमारी संख्या अभी भी मोदी जी से कम है। मोदी जी के पास जो संख्या है उससे हमारी संख्या आज भी कम है। उनका अभी भी 46 की 48 है उनका, और मेरा 40 भी नहीं अभी तक पहुंचा हमारे साथियों का। लेकिन डर इतनी बनी है कि 2 मीटिंग के बाद मोदी जी का पूरा पसीना निकल गया है। और आज आप यहां पर बैठ करके देख लीजिए कि उनका क्या हालत है। अगर इसी तरीके से यह गठबंधन चुनाव तक
अगर हम लोग चुनावी प्लेटफॉर्म पर आ गए तो अगली सरकार 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, हमको लग रहा है कि मोदी जी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। हर राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश में वो नहीं आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहे हैं, राजस्थान में नहीं आ रहे हैं, बिहार में नहीं आ रहे हैं, झारखंड में नहीं आ रहे हैं, उड़ीसा में नहीं आ रहे हैं, बंगाल में नहीं आ रहा। उंगली गिन के देख लीजिए, और कोई भी यहाँ कह दे कि इस राज्य में मोदी जी बेटर है तो मैं बात करूंगा कि ठीक है। चलिए चलते चलते ये भी बता दें कि झारखंड में कांग्रेस कितने सीट पर लोकसभा के चुनाव लड़ेगी? झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार है और हम जेएमएम के साथ और अदर सारे अपने अलायंस के साथियों के साथ जब गठबंधन की सरकार की बात आती है तो चुनाव कौन कितना सीट पर लड़ता है ये मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा ये होती है कि गठबंधन की सरकार अगले आपके चुनावी वर्ष में भी यहाँ पर झारखंड में यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की और राजद की गठबंधन के ही गवर्नमेंट बनेगी। नहीं सर, हमने कहा कि हम देखिए ज्वाइंट फैमिली में परिवार का ग्रोथ की बात होता है। जब परिवार से आप अलग होते हैं तो सब भाइयों का अलग अलग हम उनका ये लेते हैं कि किसका क्या अपना उनका क्या वो बैलेंस शीट क्या है। लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं तो ज्वाइंटली फैमिली की बात होता है कि फैमिली का टर्नओवर क्या है। तो हम अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं सर। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग बहुत बढ़िया से जीत रहे हैं। अभी विशेष सत्र बुलाया गया है केंद्र के द्वारा और शायद उसमें एक वन नेशन वन चुनाव की जो है वो बिल ला सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि संविधान बदलने का जो उनको बार बार प्रयास है, जो आज सारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम ये आरोप लगा रहा है, आप भी समझ रहे हैं कि हमारे देश में 3 सत्र बुलाई जाती है। ये आपातकालीन सत्र आपातकाल स्थिति में बुलाया जाता है। आपातकालीन सत्र आपातकाल स्थिति में बुलाया जाता है। मोदी जी के अपने मन की बात आई थी कि हमको नोटबंदी करना है। उन्होंने पूरे देश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। मोदी जी को मन में आएगा कि हम संविधान बदल देंगे, तो हम थोड़े संविधान बदलने देंगे। मोदी जी के मन में आएगा कि वो अपने तरीके का हिंदुस्तान बनाए। ये हिंदुस्तान यहाँ के जनता के, पब्लिक के और यहाँ के सामाजिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही देश का संविधान बना है और उसी संविधान के दायरे में देश चलेगा। आप सारे साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और चाय नहीं पिलाया किसी को, नाश्ता बैठिए 2 मिनट ज्यादा रखो भैया, सबको चुप हो जाइएगा। मुश्ताक जी को बोलिएगा अब कुर्सी मत हिलाइए भैया, बहुत कुर्सी है सरकारें कुर्सी मत हिलाइएगा, कीप साइलेंस प्लीज। 200 रुपए गैस सिलेंडर की कीमत की डर सता रही है भाजपा को, लगातार कांग्रेस हमलावर है। सबसे बड़ी बात है कि हमने ये कहा कि जिस तरीके से 2014 से लेकर के 2023 तक मोदी जी ने महंगाई भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे देश के जनता को आज उन्होंने त्राही त्राही मांग कर दिया। गरीब दुखी होकर के आज के डेट में मोदी जी को गाली बक रहे हैं और 2-4 पूंजीपति उनका आज फ्रेंडशिप बन करके पूरे देश को लूट रहे हैं। आज जो कर्नाटका का चुनाव हुआ उसके बाद उनको समझ में आया कि हम डीजल पेट्रोल गैस के कीमतों में अगर हम कमी नहीं करेंगे तो 5 राज्यों के चुनाव हम नहीं जीत सकते हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव में जो उनको सर्वे रिपोर्ट मिला कि हम बुरी तरीके से हार रहे हैं, उस डर का परिणाम है कि उन्होंने 200 रुपया कम किया। अगर 5 राज्यों में हार जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के समय तक देख लीजिएगा, जैसे नोटबंदी से उन्होंने वापस हो गए और 2000 का नोटबंदी 2000 का नोट वापस ले लिया। वही मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारा नोटबंदी फेल होगा तब चौराहे पर जूता